तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेल साइकिल। सेल साइकिल, सेल साइकिल जिसका रिजल्ट होगा, सेल साइकिल का अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा कि सेल डिवाइड कर जाए, सेल डिवीजन होता है। इस चैप्टर को सेल डिवीजन भी बोलते हैं। डिवीजन कैसे होता है या फिर सेल साइकिल भी होता है। सेल साइकिल के दौरान ही सेल का डिवीजन भी होता है। सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल पूरा लाइफ साइकिल है सेल का। एक सेल कैसे जन्म लेता है और फिर अल्टीमेटली दो सेल में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो कोई भी सेल होगा, ये मान लिया सेल है, ठीक है ना, ये सेल है और इसके अंदर न्यूक्लियस होगा। अब ये सेल डिवाइड करेगा, अब ये सेल डिवाइड करेगा। सेल डिवाइड क्यों करेगा? सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि सेल डिवाइड क्यों करेगा? क्योंकि सेल के अंदर का मटेरियल जो होता है वो लगातार इंक्रीज होता है। सेल के अंदर का जो मटेरियल है वो लगातार इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि लगातार सेल कुछ ना कुछ खा रहा है। हम लोग जो भी खाना खा रहे हैं अल्टीमेटली सेल को मिल रहा है, तो उससे सेल में मटेरियल बढ़ रहा है और मटेरियल बढ़ने के कारण सेल में ग्रोथ भी हो रहा है। अब सेल का ग्रोथ होने लगेगा तो ग्रोथ का भी एक लिमिट है। मान लिया ये सेल ग्रोथ करके थोड़ा बड़ा बना लिया, ठीक है, थोड़ा बड़ा में भी न्यूक्लियस है, लेकिन ये ग्रोथ करने का भी एक लिमिट है, ज्यादा ग्रोथ नहीं करता है, ठीक है। लेकिन मटेरियल तो लगातार जा ही रहा है, इसमें मटेरियल तो ज्यादा लगातार जा ही रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि सेल उस मटेरियल को कंट्रोल नहीं कर पाए, ठीक है ना, उतना लोड सह नहीं पाए, तो क्या करेगा? सेल डिवाइड करेगा। ये सेल दो सेल में डिवाइड कर देगा, सेल दो सेल में डिवाइड कर जाएगा, ठीक है ना। वैसे ही जैसे एक मकान बनता है और उसमें धीरे धीरे लोग बढ़ते चले जाते हैं, धीरे धीरे लोग बढ़ते चले जाते हैं, और से लोग जब बढ़ते हैं तो उस मकान में प्रॉब्लम आना शुरू होता है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली मकान का क्या हो जाता है? डिवीजन हो जाता है, या फिर एक और मकान फिर से बनाना। उसी तरह से सेल भी है, सेल में लगातार मटेरियल बढ़ते जाएगा, फिर इस पे लोड बढ़ेगा, उस लोड को कम करने के लिए सेल डिवाइड कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये न्यू सेल बना होगा, ये कोई न्यू सेल बना होगा, फिर सेल में ग्रोथ हुआ है, सेल में ग्रोथ हुआ है और अल्टीमेटली ये डॉटर सेल बना, ये डॉटर सेल बना। जो न्यू सेल डिवाइड होकर बनता है उसको बोलते हैं डॉटर सेल, ठीक है। तो इसका अगर डिफिनेशन लिखे तो लिख सकते हैं सेल कंप्लीट their life cycle will complete their life cycle in sequential stages। एक सीक्वेंशियल स्टेजेस, बहुत सारे स्टेज आते हैं इसके लाइफ साइकिल में, लगातार एक के बाद एक
दूसरे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। इस तरह से अलग अलग टाइप के स्टेजेज आते हैं और वो लगातार आते हैं। इसीलिए लिखे सेल कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन सीक्वेंशियल स्टेजेज एंड अल्टीमेटली divide तो ultimately divide, so it is called सेल साइकिल। सेल साइकिल तो हम लोग देखते हैं अब कि वो कौन कौन से स्टेजेस है सेल साइकिल में, ठीक है ना। yes. तो सबसे पहले पूरे सेल साइकिल के यानी कि सेल को पूरे लाइफ में बांटा जाए दो स्टेज में, तो पहला फेज आएगा इंटरफेज और फिर डिवीजन। पहले जो सेल ग्रोथ कर रहा है, जिस फेज में सेल ग्रोथ कर रहा है उसको बोलेंगे इंटरफेज, ठीक है ना। और जिसमें सेल डिवाइड कर जाएगा उसको डिवीजन फेज बोलेंगे। अब डिवीजन फेज भी दो तरह का हो सकता है। तो देखो सेल साइकिल को सबसे पहले दो स्टेज में देखते। सबसे पहले इंटरफेज, इंटरफेज और ये है डिवीजन, डिवीजन फेज। इंटरफेज में क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। इंटरफेज में क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। सेल अपना ग्रोथ करेगा, बढ़ेगा। और डिवीजन फेज में डिवाइड, डिवीजन फेज में डिवाइड करेगा, ठीक है। अब इंटरफेज भी तीन स्टेज में होता है। इंटरफेज का भी तीन स्टेज होता है। G1 फेज होता है, S फेज होता है और G2 फेज। G1 फेज, S फेज, G2 फेज। G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ये G ग्रोथ को ही डिनोट करता है, मतलब फर्स्ट ग्रोथ G1 फेज में होगा। तो सिंथेसिस फेज आता है, इस मतलब S मतलब सिंथेसिस, मतलब कुछ बनेगा इसमें। अब मैंने डीएनए नहीं बनता है, ठीक है। और G2 फेज में फिर से ग्रोथ करे, ठीक है ना। जब G1 होगा, S होगा, G2 हो जाएगा तो पूरा ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगा। फिर अल्टीमेटली कहां जाएगा? डिवीजन फेज, ठीक है ना। अब ये डिवीजन फेज दो तरह, डिवीजन फेज दो डिवीजन होता है। पहले होता है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड करें। पहले सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करें, न्यूक्लियस डिवाइड करें। यानी कि ये सेल है तो सेल के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं, ठीक है। और साइटोकाइनेसिस दूसरा फेज में होगा। साइटोकाइनेसिस, इसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, साइटोप्लाज्म
डिवाइड करेगा, यानी कि ये सेल है, न्यूक्लियस डिवाइड कर ही गया था यहाँ पे, अब यहाँ पे सेल भी डिवाइड कर जाएगा, तो 2 सेल कंप्लीट हो जाएगा। तो यही सारे स्टेजेस हैं सेल डिवीजन। अब फिर से देखते हैं कि सेल साइकिल को इंटरफेज और डिवीजन फेज में बांटा गया है। उस इंटरफेज में G1 फेज आया पहले, फिर S फेज आएगा, फिर G2 फेज आएगा और डिवीजन फेज में चला जाएगा। डिवीजन फेज भी 2 तरह से होगा, पहले काइनेटोकाइनेसिस होगा और फिर साइटोकाइनेसिस होगा। पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा सेल का और फिर पूरा सेल डिवाइड कर जाएगा, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, तो G1 जो है ये फर्स्ट ग्रोथ है, फर्स्ट ग्रोथ फेज है। ठीक है, S जो है सिंथेसिस फेज इसको बोलते हैं, सिंथेसिस फेज और सेकेंड ग्रोथ फेज, सेकेंड ग्रोथ फेज, सेकेंड ग्रोथ फेज। अब ये जो कैरियोकाइनेसिस है, ये जो न्यूक्लियस का डिवीजन का प्रोसेस है, ये भी 2 तरीके का होता है। न्यूक्लियस का डिवीजन का जो प्रोसेस है ये भी 2 तरीके से होता है। एक को बोलते हैं माइटोसिस और दूसरे को बोलते हैं मियोसिस। ये न्यूक्लियस को डिवाइड करने का प्रोसेस, ठीक है ना। एक है माइटोसिस और एक है मियोसिस। एक में है कि 2n से 2n ही रहेगा और इसमें है कि 2n से n बन जाएगा। और साइटोकाइनेसिस भी 2 तरह से होता है, प्लांट में अलग तरीके से और एनिमल्स में अलग तरीके से। तो प्लांट में सेल प्लेट बनता है, प्लांट में सेल प्लेट बनता है और साइटोकाइनेसिस होता है। और एनिमल में सेल फ्यूरो बनता है, सेल फ्यूरो बनता है। ये कैसे बनेगा ये आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो देखो इंटरफेज के बारे में डिटेल उतना नहीं पढ़ना है, उसका उतना स्टेजेस को डिटेल नहीं जानना है। ठीक है ना, इंटरफेज तुरंत होगा। मेनली हम लोग को डिटेल में पढ़ना है माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है ना, तो माइटोसिस में कौन कौन सा फेज है वो देखते हैं। हम लोग देखें कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में कौन आया, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस। अब माइटोसिस भी डिफरेंट फेजेस में कंप्लीट होता है। माइटोसिस भी एक फेज में नहीं, डिफरेंट फेज। कौन कौन सा फेज है, 4 फेज है। सबसे पहले आता है प्रोफेज, सबसे पहले आता है फिर आएगा मेटाफेज, फिर आएगा एनाफेज और फिर आएगा लास्ट में टेलोफेज। ठीक है, ये एक ही बार
माइटोसिस में एक ही बार प्रोफेज आएगा, मेटाफेज आएगा, एनाफेज आएगा, टेलोफेज आएगा, ठीक है ना। लेकिन मियोसिस में ये दोनों 2 बार आएगा, ठीक है। पहले P1 आएगा, M1 आएगा, A1 आएगा और T1 आएगा, और फिर P2 आएगा, M2, A2 और T2। ये तो ये जितने भी स्टेजेस हैं सेल साइकिल के, ये सारे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज माइटोसिस में एक ही बार में हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये सब भी एक बार में हो जाएगा, M1, A1, T1, P2, M2, A2, T2 सब एक ही बार में हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो P1 है, मियोसिस का जो प्रोफेज 1 है, मियोसिस का प्रोफेज 1, ये 5 स्टेज में और डिवाइड होता है। ये 5 स्टेज में और डिवाइड होगा, और उस स्टेजेस का नाम, उस स्टेजेस के नाम अब हम लोग लिखेंगे। मियोसिस का P1, मियोसिस का प्रोफेज 1, इसका हम लोग डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आता है लेप्टोटीन, लेप्टोटीन स्टेज, लेप्टोटीन स्टेज। फिर जाइगोटीन, जाइगोटीन, और उसके बाद पैकिटीन, पैकिटीन, और उसके बाद डिप्लोटीन, डिप्लो, और लास्ट में डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस। तो ये मियोसिस का प्रोफेज 1 में 5 स्टेज में कंप्लीट होता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो ये सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है।